नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, उसका वोट ऑफ परसेंटेज खत्म हो गया है, वह जीरो पर आ गई है, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी, उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाएगा। तरह तरह के रोज़ कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आपको लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट नज़र आ रही होगी। इस तरीके की तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग या यूं कहें गूगल यूनिवर्सिटी के लोग सोशल मीडिया पे फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं। आज इन सभी विषयों को हम लोग जानेंगे, कैसे मिलती है मान्यता, कैसे चुनाव चिन्ह खत्म होता है, कौन सी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलता है, क्योंकि चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक होने वाली है। और इसलिए दोस्तों आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, शुरू से अंत तक अवश्य देखेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1984 में काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। शुरू में पार्टी का चुनाव चिन्ह ऊंट हुआ करता था, जो बाद में बदल कर हाथी हुआ। किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह साथियों एक सिंबल ही नहीं होता, बल्कि उसकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा भी उस पर होती है। चाहे वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल हो, चाहे कांग्रेस का हाथ का पंजा हो, या सपा का साइकिल हो, या बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी हो। यह चुनाव चिन्ह जो भी होते हैं, पार्टी उस पर बहुत ज़्यादा मंथन करती है, तब जाके चुनाव चिन्हों को लेती है, या यूँ कहें कि चुनाव आयोग से सिफारिश करती है कि आप हमें यह चुनाव चिन्ह दे दीजिए। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि काशीराम साहब ने हाथी ही क्यों चुना था। बहुजन समाज पार्टी जो बनाई थी उसके लिए चुनाव चिन्ह उन्होंने हाथी ही क्यों मांगा था। दोस्तों इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उनकी पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने देश के पहले आम चुनाव में हिस्सा लिया था। हालांकि चुनाव चिन्ह जीत नहीं पाए थे। 1956 में BR अम्बेडकर ने खुद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग भी कर दिया था। काशीराम साहब अम्बेडकर की तरह राजनीति के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काशीराम साहब ने हाथी चुनाव चिन्ह की डिमांड की थी। इसके अलावा काशीराम बहुजन समाज को हाथी की तरह विशालकाय देखते थे, बेहद ही मजबूत मानते थे। यह भी कारण रहा कि हाथी चुनाव चिन्ह मांगने का कारण बहुत बड़ा यही था कि वह अपने समाज को विशालकाय हाथी के रूप में देखते थे। अब जान लेते हैं किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। दरअसल इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग नियम 1968 का पालन किया जाता है, जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके अलावा उस पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार किसी भी राज्य में सांसद चुने जाने चाहिए, यह वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का होने का दर्जा हासिल कर ले, तब जाके चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती है। वह पार्टी लोकसभा में कुल सीटों में कम से कम 2% सीटें जीत जाए। वह जीते हुए उम्मीदवार 3 राज्यों में होने चाहिए। चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय पार्टी के पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। वह चुनाव चिन्ह किसी भी दूसरे दल को नहीं मिलता है। अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां कोई क्षेत्रीय दल उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में उतरता है, तो ऐसे में अगर दोनों राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसी पार्टी को पहले विशेषता दी जाती है, पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूरदर्शन पे मुफ्त में विज्ञापन समय के अनुसार उनको मिलता रहता है। पब्लिक ब्रांड होस्टर यानी कि कई सारे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स की भी जगह उनको सरकारी स्तर पर मिलती है। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग समय दिया जाता है। स्टेट पार्टियों को भी चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। और बात करते हैं स्टार प्रचारकों की। अगर स्टार प्रचारक जितने भी होते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव में खर्च की एक सीमा तय की जाती है। सभी उम्मीदवारों को अपने खर्चों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। पहले हम ये जान लेते हैं कि देश के अंदर कितनी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं। सबसे पहले आती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पे कांग्रेस आती है और तीसरे पे बहुजन समाज पार्टी है। वहीं चौथे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है, मार्क्सवादी CPM भी आती है, नेशनल पीपल पार्टी NPC भी आती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आम पार्टी भी अब आ गई है, यानी कि जो आम आदमी पार्टी वह भी आ गई है। बसपा का 2024 में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अपना प्रदर्शन बेहतर तरीके से नहीं कर पाई, जिसके बाद BSP के राष्ट्रीय स्थिति पर सवालिया घेरे में आ गई है। जिन लोगों को इस बात की शंका है, जो सता रही है, या लोग जो कहते हैं कि अब BSP का चुनाव चिन्ह खत्म हो जाएगा, BSP गड्ढे में चली गई है,
हाथी चुनाव चिन्ह छिन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज बहन जी के पास काफ़ी अच्छा है, बीएसपी के पास काफ़ी अच्छा है। 1996 में बहुजन समाज पार्टी को नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मान्यता प्राप्त हो गई थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया था। तब से लगातार चलता आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को 2024 में चुनाव में 2.39 पर वोट मिला है, यानी कि काफ़ी वोट है। 2% वोट चाहिए होता है पूरी राष्ट्रीय पार्टी को होने के लिए, तो उसका वोट ज़्यादा है। आने वाले चुनावों में जैसे 2025 के अंदर भी विधानसभा के चुनाव हैं, हरियाणा में है, दिल्ली में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और भी कई राज्यों में है, और वहाँ पर अभी उपचुनाव भी होने 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से हैं, उत्तराखंड में है चुनाव हो रहे हैं, जिसके अंदर पार्टी काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी तैयारियाँ करेगी। जहाँ जहाँ खामियाँ रह गई हैं उनको भी सुधारने का कार्य किया जा रहा है। आकाश आनंद को ज़मीन पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। जितने पुराने लोग थे जो छोड़ के चले गए थे, जिनको निकाल दिया गया है, तो बहन जी उनको भी दोबारा बुलाने वाली हैं। जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बुलाया जा रहा है और आकाश आनंद को पुनः उनको जिम्मेवारी दी गई है, तो बहन जी एक बड़ी रणनीति के तहत इस पर कार्य कर रही हैं। और अब जो चुनाव है, इसलिए जो चुनाव आयोग है वह भी अभी जब इसको ख़त्म करने से पहले, निरस्त करने से पहले वह एक एप्लीकेशन देता है कि आपकी मान्यता ख़त्म की जा रही है। लेकिन ये सब जो होगा उसके बीच में चलते हुए इस प्रोसीजिंग के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद है क्या कि दूसरे चुनाव आ जाएंगे, तो चुनाव चिन्ह उनको देना पड़ेगा। आप समझिए कि इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से चुनाव चिन्ह निरस्त नहीं किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक दल लगातार बहुजन समाज पार्टी के विरोध में इस तरीके की नेगेटिव कैंपेनिंग करते रहते हैं। उनके आईटी सेल से काम करवाते रहते, कई तरीके से प्रोपोगंडा वीडियो चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे चैनल बार बार दिखाते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा बहन, तो उससे वोट ऑफ परसेंटेज लगातार डैमेज होता है। आप देखिए अभी कांग्रेस ने, सपा ने बात करी थी संविधान को हम जिताएंगे, संविधान की हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर बात करें कि संविधान की कोई बात नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कर रहे हैं, सिंगोल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही है, रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है, दलित उत्पीड़न की कोई बात नहीं हो रही है, बहुजनों के हितों की कोई बात नहीं हो रही है। ये वह लोग हैं जो संविधान को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे शिव जी का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि शिव जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में देश के अंदर हिंदुत्व के मुद्दे रह गए हैं? देश के अंदर सभी मुद्दे खत्म हो गए हैं? देश के अंदर एजुकेशन खत्म हो गई है? अभी बैठक का इंतजार है चुनाव आयोग की बैठक कब होगी। बैठक लगातार दोस्तों हम नज़रें बनाए रखेंगे, जैसे भी कोई अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। साथियों, वीडियो को इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देगी? दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।